फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 लेसन 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पेज बाय पेज वाक्यों का हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पेज नंबर 13, 14, 15 और 16 का रीडिंग करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 13, चौदह है ये, पेज नंबर 13 है ये आपको, उसके बाद 14 है ये, 15 है ये और ये है आपका 16। आज इन्हीं 4 पेजों का हम रीडिंग करेंगे। इसका एक भाग पहले वीडियो बनाया जा चुका है। कोनी फिट्ज ने दोनों गोल से एक गोल करके जीत हासिल की, लेकिन जैसा कि हंस वुल्फ ने उदारतापूर्वक कहा, हमारा गोल उनसे ज़्यादा बहुत था, इसीलिए यह बिल्कुल भी उचित नहीं था। समय आ गया और बहुत जल्दी अब खेल खत्म हो गया तो श्रेप्स और रम और सॉसेज बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे और हम जानते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने हंस को शुभकामनाएं दी और उससे कहा कि मुझे उम्मीद है वह जल्द ही अपने परिवार से फिर से मिल पाएगा, कि लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम सब घर जा सकेंगे। मुझे लगता है कि हर सैनिक यही चाहता है, दोनों तरफ से, हंस वुल्फ ने कहा। अपना ख्याल रखना, जिम मैकफर्सन। मैं उस पल को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम। उसने सलामी दी और सिर्फ एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा और फिर सैकड़ों ग्रे कोट पहने लोगों में से एक बन गया जो अपनी खाइयों की ओर वापस जा रहे थे। उस रात अपने इन आउट में वापस आकर हमने उन्हें एक कौशल गाते हुए सुना और वह भी बहुत सुंदर तरीके से, कौशल नहीं है, कैसल गाते हुए सुना और वह भी बहुत सुंदर तरीके से। यह स्टील नच था, साइलेंट नाइट। हमारे लड़कों ने उन्हें व्हाइटल शेफर्ड बोंड का एक जोशील कोरस दिया। हमने कुछ देर तक कैरोल का आदान प्रदान किया और फिर हम सब चुप हो गए। हमने शांति और सद्भावना का समय बिताया, एक ऐसा समय जिसे मैं जब तक जीवित रहूँगा संजो कर रखूँगा। अब आइए पेज नंबर 14 का रीडिंग करेंगे। प्रिय कोनी, अगले साल क्रिसमस के समय तक यह युद्ध एक डर की और भयानक याद बनकर रह जाएगा। आज जो कुछ हुआ उससे मुझे पता है
कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी तरस रही है। हम जल्द ही फिर से एक साथ होंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैंने पत्र को फिर से मोड़ा और सावधानी से लिफाफे में वापस डाल दिया। मैं पूरी रात जागते रहा सुबह तक। मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ ही मील दूर ब्रिजपोर्ट चला गया। मैंने अपने कुत्ते को टहलाते हुए एक लड़के से पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ है। मकान नंबर 12। एक जले हुए खोल के अलावा कुछ नहीं निकला। छत खुली हुई थी, खिड़कियां बंद थी। मैंने अगले दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या किसी को मिसेज मैकफर्सन का ठिकाना पता है। ओह हाँ, चप्पल पहने बूढ़े आदमी ने कहा। वह उसे अच्छी तरह से जानता था। एक प्यारी बूढ़ी महिला, उसने मुझे बताया कि थोड़ा उलझन में, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए उसे ऐसा होने का हक था, है ना। 101 साल की। वह घर में थी जब आग लगी। वास्तव में कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, लेकिन यह मोमबत्तियों के कारण हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया कि वह अब नर्सिंग आवर में थी, बर्लिंगटन हाउस, डोरचेस्टर रोड पर, शहर के दूसरी ओर। अब पेज नंबर 15 का रीडिंग करेंगे। मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम आसानी से मिल गया। दलान में कागज की जंजीरें थी और एक रोशनदान था। कोने में क्रिसमस ट्री खड़ा था, इसके ऊपर एक टेढ़ा मेढ़ा देवदूत था। मैंने कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया एक मित्र हूँ और उन्हें क्रिसमस का तोहफा देने आया हूँ। मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था, जहाँ हर कोई कागज की टोपी पहने हुए था और गा रहा था। मेट्रन ने भी टोपी पहनी हुई थी और ऑफर की। वह मुझे गलियारे में ले गई और मिसेज मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं है, उसने मुझे बताया। आज वह काफ़ी उलझन में है, इसलिए हमने सोचा कि अगर वह अच्छी तरह से आराम करे तो बेहतर होगा। उसका कोई परिवार नहीं है, कोई भी उससे मिलने नहीं आता, इसलिए मुझे यकीन है कि वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। वह मुझे कुर्सियों और चारों ओर गमलों वाले पौधों के साथ एक कंजर्वेटरी में ले गई और मुझे छोड़ दिया। बूढ़ी महिला व्हील चेयर पर बैठी थी, उसके हाथ उसकी गोद में बंधे थे। उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल एक पतले बन में बंधे हुए थे। वह बगीचे की ओर देख रही थी। नमस्ते, मैंने कहा। वह मुड़ी और खाली आंखों से मेरी ओर देखने लगी। क्रिसमस की शुभकामनाएं, कोनी, मैंने कहा। मैंने इससे पाया, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा है। जब मैं बोल रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मैंने टीन का डिब्बा खोला और उसे दे दिया। यही वह क्षण था जब उसकी आंखें
पहचान से चमक उठी और उसका चेहरा अचानक खुशी की चमक से भर गया। मैंने डिस्क के बारे में बताया कि मैंने इसे कैसे पाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सुन रही थी। कुछ देर तक उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियों से पत्र को कोमलता से सहलाया। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी आंखों आंसुओं से भर गई। तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे प्यारे, उसने कहा, और यहाँ तुम हो। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार। पास आओ जिम, प्यार, बैठ जाओ। मैं उसके पास बैठ गया और उसने मेरे गाल को चूम लिया। जिम, मैं हर दिन तुम्हारा पत्र बहुत बार पढ़ता हूँ। मैं अपने दिमाग में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। इससे मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, और अब तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। जिम प्यारे, मैं बस तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहता हूँ। मुझे यह बहुत पसंद आएगा, और फिर शायद हम कुछ चाय पिएंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्रिसमस केक बनाया है, चारों तरफ मार्जिपन। मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। इसी के साथ ये कहानी का हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया। और अगर कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में अगले लेसन की कहानी को हम रीड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।